Today I am going to talk about a drug that is called estradiol vaginal. एस्ट्राडायोल को हम एस्ट्रोजन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, और इसके मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। कुछ लोग इसको यूवाफेम के नाम से जानते हैं, कुछ इसको वेजीफेम के नाम से जानते हैं। मुख्तलिफ तरह की डोजेज फॉर्म में आती है, कभी एप्लीकेटर है, कहीं क्रीम है, कहीं रिंग की फॉर्म में है। इन तमाम चीज़ों का फ़र्क क्या है और ख़वातीन इस तरह की चीज़ें क्यों इस्तेमाल करती हैं, कौन सी कंडीशंस आती हैं उनको, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको नॉलेज मिल सके इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो देखें, ये जो आपके पास डोजेज है, एक तो क्रीम आती है, वेजाइनल के अंदर क्रीम लगाई जाती है, एस्ट्रेज के नाम से क्रीम है, 0.1 mg पर ग्राम, यानी बहुत ही कम डोज है। इसके अलावा एक डिवाइस होती है जिसको वेजाइनल इंसर्ट कहते हैं। इसे लॉन्ग सी डिवाइस होती है, वेजीफेम या यूवाफेन या एमवैक्सी के नाम से एक डिवाइस आती है जिसके अंदर ड्रग होती है, 4 माइक्रोग्राम या 10 माइक्रोग्राम, बहुत ही कम डोज है। इसके अलावा एक रिंग आती है, वो रिंग वेजाइना में इंसर्ट की जाती है। जैसे 2 mg ड्रग है, 12.4 mg ड्रग है, 24.8 mg की ड्रग है। तो ये दरअसल एक रिंग की फॉर्म में आती है। इसको एस्ट्रिंग भी कहते हैं, फेम रिंग भी कहा जाता है, और ये तकरीबन 3-3 महीनों तक ये रिंग काम कर रही होती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में, मुख्तलिफ डिवाइसेस में ये ड्रग आती है ख़वातीन के लिए। और ख़वातीन इसका इस्तेमाल क्यों करती हैं, सबसे बड़ी वजह है कि मेनोपॉजल सिम्टम्स जो होते हैं, यानी ये खातून जब 45 से 50 साल की उम्र होती है खातून की, तो उसको मेनोपॉजल सिम्टम्स हो जाते हैं, यानी मेनोपॉज हो जाते हैं, मजीद मेंसेस नहीं आ रहे होते, और जो खातून का जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की बहुत ज़्यादा बैलेंस बिगड़ जाती है, यानी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से खातून को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हार्मोनल डिसबैलेंस की। उसकी वजह से उनको बहुत सीवियर काइंड ऑफ सिम्टम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, वेजोमोटर सिम्टम्स आते हैं, और ख़वातीन जो है वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि उनका हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपके पास में वुल्वर एंड वेजाइनल एट्रोफी है, यानी जो वुल्वा है, यानी जो वेजाइना का आउटर स्ट्रक्चर है या इनर स्ट्रक्चर जो है, वो बिल्कुल एट्रोफिक हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थिनिंग हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, और बहुत सीवियर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं ख़वातीन को। क्योंकि वजह एक ही है कि एस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं अब वो बहुत ज़्यादा अपने बैलेंस से आउट हो गए हैं। लिहाजा ये जो मुख्तलिफ तरह के आपने डोजेस पढ़ी, जैसे फेम रिंग एक रिंग की फॉर्म में जो वेजाइनल इंजर्ट है, या फिर आप देख लीजिए जो मैंने बात की वेजाइनल इंजर्ट्स के बारे में, तो इस तरह की डिवाइसेस आती हैं ख़वातीन के लिए। अब एक रिंग है, रिंग 3 महीनों तक काम करती है, 90 डेज तक एक रिंग काम कर रही, और एक प्रॉपर एस्ट्रोजन ख़वातीन को मिल रहा होता है, जिसकी वजह से जो उनके वेजोमोटर सिम्टम्स हैं वो थोड़े कवर हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती है ख़वातीन को, और ये ड्रग्स ख़वातीन के लिए इस वजह से बनाई गई हैं। बहुत कम डोज से स्टार्ट लिया जाता है, 0.05 mg पर डे की डोज से ये स्टार्ट लिया जाता है, और 3-3 महीनों तक आप इस एक रिंग को इस्तेमाल करती हैं, और 3 महीने के बाद रिंग चेंज कर लेते हैं, और तकरीबन 3 से 6 महीने के बाद मज़ीद इस ड्रग के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, जो एस्ट्रेज क्रीम है, अगर क्रीम का इस्तेमाल करना चाहें तो 2 से लेके 4 ग्राम की इनिशियल थेरेपी स्टार्ट की जाती है, विजाइना के अंदर ये क्रीम अप्लाई की जाती है, और मेंटेनेंस के लिए आप 1 to 3 टाइम्स पर वीक जो है ख़वातीन इसका इस्तेमाल करती हैं, ताकि जो उनका वेजाइनल म्यूकोज़ा है, जो म्यूकस थी लेयर है, वो वापस इनकी रिकवर हो जाए, जो ड्राइनेस थी वो ख़त्म हो जाए, इचिंग वगैरह ख़त्म हो जाए। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं ख़वातीन को, और उनके लिए ये ड्रग बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। लेकिन हर ड्रग के साथ जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। अभी एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, और वो जो अगर आप बार बार हार्मोन को एज अ ड्रग ले रहे हो तो उसकी वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यूट्रस के कैंसर जो है, एंडोमेट्रियल कैंसर, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे चांसेस को कम करने के लिए एक तो साथ में एक अलग से प्रोजेस्टेरॉन की ड्रग प्रोजेस्टिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये कैंसर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को, जैसे हिस्टेरेक्टमी में खवातीन अक्सर अपने यूट्रस रिमूव करवा लेती हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, तो उन लोगों में फिर प्रोजेस्टिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका यूट्रस ही नहीं होता, तो यूट्राइन कैंसर के चांसेस भी नहीं होते। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर बिल्कुल हैं, जैसे कि आप देखिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी थ्रम्बस बन सकता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और इस वजह से फिर जब आप ये ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो लाजमी है कि आपका
चेकअप प्रॉपर हुआ हो और पता हो कि आपको कोई कार्डियोवास्कुलर इशू नहीं है और ना ही इन ड्रग्स से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तभी फिर आप रिस्क टू बेनिफिट रेशियो देखकर आपके लिए कोई बेहतर डोजेज फॉर्म तजवीज़ की जाती है। सो दैट इज़ द ड्रग दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्राडायोल वेजाइनल क्रीम, या वेजीफेम या यूवाफेम या रिंग की फॉर्म में या एप्लीकेटर की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होती है और ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मुफीद ड्रग है। इसके अलावा कोई आपने मेडिकल नॉलेज समझना है रिगार्डिंग द टॉपिक, या कोई सवाल है आपका, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। साथ साथ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली मेडिसिन्स के बारे में पता चलता रहे।